सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। हेलो एवरीवन, दिस इज विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं साइंस विद वीएमएस। यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 7A। इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले जो भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरम्स थे, 6 थ्योरम हमने प्रूव किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैप्टर के सारे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो प्लीज उन्हें भी देखें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस हैं, उनमें से पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमको देखिए। D and E are the points on side AB and AC respectively of a triangle ABC such that DE is parallel to BC। यहाँ पे हमको ABC ट्राइंगल है, DE पैरेलल है BC के, ये चीज हमको दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही ट्राइंगल्स में आपको दिखे कि कोई साइड किसी के पैरेलल है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा थ्योरम यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं। यहाँ हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। एकदम सिंपल है, एकदम क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग थेल्स थ्योरम लगाएंगे। अगर आपको थेल्स थ्योरम का प्रूफ देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पता ही है आपको। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास AD, AB और AE 3 चीजें दी हुई हैं। ये AD है, AB पूरा दिया हुआ है और हमारे पास AE दिया हुआ है। अब देखिए 2 चीजें हमको निकालनी है, EC और AC। तो सबसे पहले देखिए जो चीजें हमारे पास गिवन है यहाँ पे, तो जो साइड दिया हुआ है उसके सामने वाला जो साइड है ना, एग्जैक्ट सामने वाला साइड, उसको उसके सामने रखना है। थेल्स थ्योरम में ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना तो थेल्स थ्योरम बिल्कुल कुछ भी नहीं है यूज करना। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, AD और AB दिया हुआ है, तो चलिए AD को रखते हैं। ये AD हो गया, ठीक है सर। AD रखा, AD के नीचे क्या है, AD के नीचे AB है, तो AB रख दिया। सबसे पहले जो सेम साइड है, सेम तरफ जो साइड्स हैं उनको एक दूसरे के नीचे रख देना है, फिर इक्वल्स टू का साइन लगाना है। इक्वल्स टू का साइन लगाने के बाद हमको क्या करना है, जो इस साइड के सामने वाला साइड है वो यहां रखना है। AD देखिए, AD के सामने क्या है, AD के सामने AE है ना, AD के सामने AE है, चलिए रख दिया हमने AE। बाय AB के सामने क्या है, यहां से यहां तक AB है, इसके सामने क्या है, इसके सामने तो AC है, तो चलिए AC रख रहे हैं हम लोग। देखिए ये AB है, इसके सामने AC है, इसलिए हमने AB के सामने AC रखा है। क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ था, हमारे पास दिया हुआ था कि DE पैरेलल है BC के। ये हमारे पास था, ये सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि हमको DE BC के पैरेलल है, तो ये हो जाएगा। ये किससे आ रहा है, ये आ रहा है थेल्स थ्योरम से। आप इसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, तो इसकी जगह पे आप BPT भी लिख सकते हैं। अब देखिए जो चीजें दी हुई हैं उनको पुट कर दीजिए सर, बस पुट ही तो करना है। AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है 3.6, AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 10, AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू है 4.5, AC का वैल्यू ही तो निकालना है, AC और EC निकालना है। तो पहले हम AC निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू AC इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10 हो जाएगा। 3.6 उधर जाके डिवाइड होगा, AC इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4.5 इंटू 10 बाय 3.6। ठीक है, तो देखिए इसका डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक 10, इसका डेसिमल हटाएंगे, नीचे एक 10, ये 10 कैंसिल आउट हो गया। अब 45 और 36 9 के टेबल में आता है, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको हटाएंगे। 9 5 सर, 9 4 सर, अब इसको 4 के 2 से घटा दीजिए, 2 5 सर, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 5 इंटू 5 बाई 2 यानी 25 बाई 2। तो 25 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 25 बाई 2। तो 25 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये AC हुआ। अभी तो सिर्फ AC निकला है, AC के अलावा क्या निकालना है सर, EC भी तो निकालना है। तो EC कैसे निकालेंगे, EC ही तो निकाल लेंगे, एकदम आसान है सर, कुछ नहीं है। यहाँ पे EC है, ये पूरा AC है, तो AC में से अगर EC को घटाएंगे तो AE आ जाएगा, या AC में से AE को घटाएंगे तो EC आ जाएगा। तो हमको जो है, हमको AE निकालना नहीं है, हमको क्या निकालना है, हमको EC निकालना है। EC निकालना है तो EC इज इक्वल्स टू क्या होगा, EC देखिए ये लाइन है, इसके लिए देखिए पूरा में अगर हम इतना सा पार्ट घटा देंगे तो ये लाइन तो आ ही जाएगा। तो EC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AC माइनस AE। तो AC देखिए कितना आया, AC आया है 12.5 माइनस AE कितना आया है, देखिए AE हमारे पास दिया हुआ था पहले से ही, AE दिया हुआ है 4.5, तो EC कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। ठीक है,
तो आई होप समझ में आ रहा है। इसके बाद ये फर्स्ट का सेकंड नंबर, तो देखिए सेकंड नंबर में हमारे पास क्या दिया हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है, यहाँ पे बस वो नंबर्स डिफरेंट है। पहले हमको ए बी दिया हुआ है 13.3, ए बी साइड जो है उसका वैल्यू दिया हुआ है, ए सी का दिया हुआ है 11.9, यहाँ से यहाँ तक 11.9 है, और ई सी 5.1 है, इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 5.1 सेंटीमीटर। ए डी हमको निकालना है, ये ए डी निकालना है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे हम लोग फिर से वही करेंगे जो पहले किया था हमने। हमको क्योंकि दिया हुआ है, सिंस हमारे पास क्या है कि डी ई बी सी के पैरेलल है, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब जो साइड्स हैं हमारे उनका रेशियो इक्वल होगा। आप देखिए ए बी बाय क्या लिखना है, ये हमारे पास इन तीनों में तो नहीं है, क्योंकि ए बी और ए सी दो अलग अलग साइड्स हैं। एक ही साइड में जो हमारे पास पार्ट्स होते हैं उनका रेशियो हम लोग लेते हैं थेल्स थ्योरम में। तो ए बी बाय क्या लिखना है उसको रहने दीजिए। ए बी के सामने देखिए अब क्या है, ए सी और ई सी है। ए सी देखिए पूरा साइड है और ई सी उसका पार्ट है, तो इन दोनों का रेशियो हम लिख सकते हैं। अब ए बी के सामने ए सी है, तो ए सी हम रख देंगे ए बी के सामने। बाय हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास EC दिया है। अब EC के सामने वाला साइड ये EC है, इसके सामने वाला साइड DB है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे DB पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये कहां से आ गया, ये आ गया बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो AB बाई DB इज इक्वल्स टू AC बाई EC, ये हमारे पास आ गया। तो इसका वैल्यू हम लोग अब पुट करने वाले हैं। AB का वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास 13.3 है, DB हमको पता नहीं है, AC का वैल्यू हमारे पास 11.9 है, और EC का वैल्यू हमारे पास 5.1 दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.9 इंटू DB जो है वो हो जाएगा 13.3 इंटू 5.1, ठीक है। तो यहां से आप DB निकाल सकते हैं। DB इज इक्वल्स टू क्या होगा, DB इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13.3 इंटू 5.1 बाय 11.9, ठीक है। चलिए इसका डेसिमल्स हटाएंगे तो नीचे 10 इंटू 10 आ जाएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर एक 10 आ जाएगा, तो ये 10 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। इन दोनों को अगर आप कटाते हैं, तो इन दोनों को अगर आप कटाइएगा तो 17 के टेबल में कटेगा 119 और 51, 119 7 टाइम्स में, 51 3 टाइम्स में, ठीक है। तो 7 से अगर हम इसको कटाएं तो 7 के टेबल में ये कट जाएगा, 7 1 आर 7 और 63 9 बार में, तो 19 इंटू 3 आएगा। 19 इंटू 3 बाय क्या है, 10 है सर। यहाँ पे DB इज इक्वल्स टू हो गया 57 बाई 10, 19 इंटू 3 57। अब 57 बाई 10 तो एक जीरो है, तो एक के बाद क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 5.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया, ये आया DB का वैल्यू, पर हमको DB नहीं निकालना था, हमको तो AD निकालना था। क्या क्या कर रहे हैं देखिए, यहाँ पे DB निकाल दिया हमने। अब DB अगर निकल गया तो हमको तो AD निकालना है, तो पूरा हमको AB दिया हुआ है, उसमें से हमने ये DB निकाल लिया। तो अगर हम AB में ये DB को घटा दें तो सर ये तो मिल जाएगा ना AD, यही तो चाहिए था। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास AD इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा AB माइनस DB। तो AB का वैल्यू देखिए कितना है, AB का वैल्यू हमारे पास कितना है 13.3, AB का वैल्यू 13.3 है, तो DB कितना है हमारे पास 5.7 है सर। इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करना तो जानते ही होंगे। डेसिमल वाला क्या करते हैं हम लोग, पहले डेसिमल के नीचे डेसिमल रखते हैं, तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में 7 जाएगा 6, यहाँ 12 में 5 जाएगा 7, तो कितना आ गया 7.6 सेंटीमीटर। ये किसका वैल्यू आ गया, AD का वैल्यू। ये था फर्स्ट का सेकंड नंबर। तो ये है हमारा 1 का थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ AD बाई DB इज इक्वल्स टू 4/7, AC इज इक्वल्स टू 6.6, फाइंड AE। क्या निकालना है हमको, AE निकालना है। AD बाई DB दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। तो चलिए बहुत ही सिंपल है, फिर से सेम ही चीज है। AD और BC पैरेलल है, सिंस हमारा DE इज पैरेलल टू BC, तो देयरफॉर क्या होगा, अब जो हमारे पास यहाँ रेशियो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। AD बाई DB इज इक्वल्स टू, हमने क्या बताया था कि जो साइड्स हमारे पास हमने यहाँ पे लिखा है उनके सामने वाला साइड लेना है सर। तो AD के सामने हमारे पास AE है, ये देखिए AD के सामने AE है, तो यहाँ हम AE रख देंगे। और DB के सामने क्या है, ये DB है, DB के सामने क्या है, DB के सामने EC है, तो यहाँ पे हम EC रख देंगे। तो हमारे पास AD बाई DB इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AE बाई EC आ जाएगा, ठीक है। तो पर इसमें क्या है, पर इसमें तो AC कहीं है ही नहीं सर, हमको तो AC दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, हमको AE निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए AE को हम X ले लेंगे,
ठीक है। अगर ए को आप x ले लेते हैं, ये पूरा AC है, तो EC का वैल्यू क्या हो जाएगा? EC का वैल्यू AC माइनस x होगा ना। यहां से यहां तक देखिए AC है और यहां से यहां तक हमने x ले लिया, तो यहां से यहां तक AC माइनस x तो होगा ही, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ले लेंगे लेट AE इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास क्या आएगा, सो AD बाई DB का क्या वैल्यू है, 4/7, यहाँ पुट कर दीजिए 4/7। AE का वैल्यू हमने x लिया, x रख दीजिए। EC का वैल्यू देखिए AC माइनस x हो रहा है, तो AC कितना है, AC है 6.6 माइनस x। ये किसका वैल्यू आया, EC का वैल्यू आया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो करते आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, तो 4 इंटू 6.6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स, यानी 7x हो जाएगा। अब 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 टाइम्स में 24 और कैरी 2, तो 24 और 2 26, तो 26.4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 7x हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर दे दीजिए, 7x को इधर लेते आइए, तो 4x माइनस 7x इज इक्वल्स टू माइनस 26.4 हो जाएगा। माइनस माइनस सेम साइन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 11x इज इक्वल्स टू माइनस 26.4। माइनस माइनस कैंसिल आउट, x का वैल्यू क्या होगा सर, x का वैल्यू हो जाएगा 26.4 बाय 11 से कटाइएगा तो आ जाएगा 2 टाइम्स में 22 और फिर बचेगा 4 और 4 44, तो 4 बार में 44। x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था AE, तो x का 22.4 आया, देयरफॉर AE क्या हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो जो हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया, यहाँ पे हो गया हमारा 1/3। अब एक तो ये हमारा एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे थे, तो वही करेंगे यहाँ पे 4th नंबर उसका, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है AD बाई AB जो है वो 8/15 के इक्वल है। EC हमारा 3.5 सेंटीमीटर है, तो AE क्या होगा, इससे पहले भी हमने AE निकाला, यहाँ पे भी हमको AE ही मांगा है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे फिर से सेम चीज लिखेंगे, सिंस हमारे पास क्या दिया हुआ है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या होगा, DE BC के पैरेलल है, तो जो साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। अब जो साइड्स हमारे पास रेशियो में दिए हुए हैं उनको पहले हम लिख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ है AD बाय AB। अब इसके सामने कौन से साइड्स आएंगे, वही साइड्स आएंगे जो इसके सामने है। हाँ, तो AD के सामने क्या है, देखिए ये AD है, AD के सामने हमारे पास क्या है, AE है सर। उसके बाद AB देखिए, AB यहां से यहां तक है, तो इसके सामने क्या होगा, AC होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, AC है, तो AB के सामने हमारे पास AC है, तो हमने AE बाई AC ले लिया यहाँ पर। AC और AE कुछ भी नहीं यहाँ दिया हुआ है, तो EC दिया हुआ है सर। तो इसको फिर से समझते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में हमने समझा, हम लोगों को AE निकालना है, तो हम AE को x ले लेंगे। अब देखिए हमारे पास EC दिया हुआ है सर, EC कितना दिया है, 3.5 दिया हुआ है, तो टोटल अगर हम AC निकाले यहां से यहां तक, तो वो क्या हो जाएगा, वो 3.5x हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। ये जो 3.5 है उसमें अगर हम x जोड़ देंगे तो पूरा AC, क्यों, क्योंकि AE और EC तो AC बना हुआ है, एकदम सिंपल है। तो यही चीज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे लेट AE इज इक्वल्स टू x। तो AD बाई AB का जो वैल्यू दिया उसको पुट कर लीजिए, क्या दिया हुआ है 8/15 इज इक्वल्स टू AE का वैल्यू हमने x ले लिया और AC का वैल्यू क्या आया 3.5 प्लस x, यहां रख दीजिए 3.5 प्लस x। अब क्या करेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर आएगा ये उधर जाएगा, तो 8 इंटू हो जाएगा 3.5 प्लस x इज इक्वल्स टू 15 इंटू x, 15x। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 8 इंटू 3.5 यानी कि आ जाएगा 14 और 8x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 15x। देखिए ये 15 इधर आएगा 14 उधर जाएगा, कितना आसान है, आपके पास आ जाएगा 8x माइनस 15x इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब 8 में अगर हम 15 को सब्ट्रैक्ट करें, 8 में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा, तो -7x इज इक्वल्स टू -14 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 14/7, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया सर, 2 सेंटीमीटर आ गया। 2 सेंटीमीटर किसका वैल्यू है, 2 सेंटीमीटर हमारे AE का वैल्यू है। क्यों, क्योंकि AE को ही तो हमने x माना था, तो सो हमारा AE क्या आ गया, AE इज इक्वल्स टू आ गया 2 सेंटीमीटर्स। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ट्रायंगल चैप्टर। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस को देखना है, पूरे एक्सरसाइज को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझना है पूरे चैप्टर को, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक